Hello everyone, this is Smriti and welcome back to my channel. So in today's video, we'll be covering a new topic, that is your central problem of an economy, which is very important topic. इसी चैप्टर से, that is your basic problems of an economy, इसी चैप्टर से मैंने दो वीडियोस प्रोवाइड किए हुए हैं जिसमें I have taught you about what are the basic problems of economy and why the problem arises. ठीक है, इन दोनों वीडियो के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं. सो आज स्टार्ट करते हैं विद योर सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी. इस इकोनॉमी में वी नो दैट देयर आर थाउजेंड एंड थाउजेंड ऑफ प्रोडक्ट. कंज्यूमर प्रोडक्ट्स हैं, प्रोड्यूसर्स के प्रोडक्ट्स हैं, रॉ मटेरियल कितने सारे हैं. वी नो देयर आर डिफरेंट प्रोडक्ट्स. ठीक है, कैपिटल गुड्स हैं एंड आपके वॉर टाइम प्रोडक्ट्स हैं. नाउ देयर आर थाउजेंड एंड थाउजेंड ऑफ प्रोडक्ट. लेकिन हमारे पास हमारी दो दिक्कतें क्या है. सबसे पहली दिक्कत क्या है, जो हमारे वांट्स हैं, ठीक है, जो हमारे डिजायर्स हैं, डिमांड है, वो अनलिमिटेड है. ठीक है, एंड जो हमारे पास रिसोर्सेज प्रोवाइड किए गए हैं, जिस रिसोर्सेज से हमें ये सारे प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करना है, वो हमारे पास लिमिटेड है. ठीक है, ऑलराइट. हमारे पास जो हमारी वांट है, हमारी ख्वाहिश है, दैट इज अनलिमिटेड एंड रिसोर्सेज हमारे पास लिमिटेड है. अब इसी लिमिटेड रिसोर्सेज से हम लोग को जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उसको प्रोड्यूस करना है. सो व्हाट विल हैपन इज ईदर, जैसे हम लोग को चॉइस करना पड़ेगा. ठीक है, इसी को कहते हैं प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, जो मैंने लास्ट के वीडियोज में समझाया है, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस. अब इस प्रॉब्लम ऑफ चॉइस में क्या आता है, विथ आर लिमिटेड रिसोर्सेज एंड विथ आर अनलिमिटेड डिमांड, हम लोग को वो सारी चीज़ें प्रोड्यूस करना है जो कि सोसाइटी के लिए इम्पोर्टेंट है. हम लोग को चूज करना होगा कि सोसाइटी के लिए क्या इम्पोर्टेंट है. या तो कंज्यूमर गुड्स ज़्यादा प्रोड्यूस करो, या तो कंज्यूमर गुड्स ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, या वॉर टाइम गुड्स ज़्यादा प्रोड्यूस होगा. वॉर टाइम गुड्स आर योर गन्स, जितने भी गन्स एंड मशीन्स जो भी हैं जो वॉर के लिए इस्तेमाल करते हैं. ठीक है, या तो कंज्यूमर गुड्स लाइक फूड, क्लॉथ्स, मशीनरी, फर्नीचर्स. ठीक है, मशीनरी, हाँ वो बोल सकते हैं. ठीक है, कंज्यूमर गुड्स या तो हम लोग ज़्यादा प्रोड्यूस करें, या तो हम लोग वॉर टाइम के गुड्स ज़्यादा प्रोड्यूस करें. लेकिन हम अपना रिसोर्सेज दोनों में ही नहीं इस्तेमाल कर सकते. ईदर वी हैव टू प्रोड्यूस दिस मोर एंड इसको कम करें, और वी हैव टू प्रोड्यूस दिस मोर, तो इसको कम करना पड़ेगा. ठीक है, किसी एक को छोड़ना पड़ेगा किसी एक के प्रोडक्शन के लिए. एंड दिस इज कॉल्ड प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, क्योंकि एवरीथिंग कैन नॉट बी प्रोड्यूस फ्रॉम अ लिमिटेड रिसोर्सेज. रिसोर्सेज आर स्कार्स. ठीक है, चाहे वो डेवलप्ड कंट्री हो, अंडर डेवलप्ड कंट्री हो, रिसोर्सेज कम है, अवेलेबल इतना ज़्यादा नहीं है. इसी कम रिसोर्सेज में से वी हैव टू मेक अ चॉइस टू प्रोड्यूस one thing and to leave the other thing. Alright, इतना समझ में आया. So central problem of economy में आते हैं कि प्रॉब्लम क्या है. पहली तो प्रॉब्लम यही है कि what to produce and second is how much to produce. ये दोनों एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं. what to produce and how much to produce, एक ही सिक्के के दो पहलू जिसे कह सकते हैं, कि क्या बनाना है और कितने क्वांटिटी में बनाना है. मेन तो यही है ना कि अगर आपने एक रेस्टोरेंट का बिजनेस स्टार्ट किया है, तो कोई भी फूड प्रोडक्शन, जैसे बर्गर हो गया, तो आप एक दिन में कितना प्रोड्यूस करोगे, मे बी ओनली 50, नॉट मोर देन दैट, वरना वो वेस्ट हो जाएगा. ठीक है, तो इतना समझ में आया व्हाट टू प्रोड्यूस एंड हाउ मच टू प्रोड्यूस. नाउ दिस प्रॉब्लम्स हैज बीन क्लब्ड. किसमें क्लब किया गया है, लेट मी टेल यू. ये जो प्रॉब्लम है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ मच टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस. ठीक है, दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ allocation of resources. ठीक है, ये 4 पॉइंट तक प्रॉब्लम को क्लब करके दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ एलोकेशन, इस हेडिंग पे आएगा, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज. नाउ प्रॉब्लम ऑफ फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड प्रॉब्लम ऑफ एफिशिएंसी इन यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज इज द प्रॉब्लम ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. क्लब करके ये किसके अंदर आएगा, प्रॉब्लम ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. ठीक है, एंड दिस प्रॉब्लम, ये लास्ट वाला प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, दिस इज प्रॉब्लम ऑफ ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज.
प्रॉब्लम ऑफ ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेस। ठीक है, ऐसे करके प्रॉब्लम्स को क्लब किए गए हैं। इतना समझ में आया? तो लेट्स स्टार्ट विथ व्हाट टू प्रोड्यूस। नाउ वही चीज़ है कि बनाना क्या है, क्योंकि रिसोर्सेज हमारे पास लिमिटेड है और लिमिटेड रिसोर्सेज में से हम लोग लिमिटेड ही प्रोडक्शन कर सकते हैं, ज़्यादा नहीं करना है। तो व्हाट टू प्रोड्यूस, कौन सा गुड प्रोड्यूस करेंगे, कंज्यूमर गुड प्रोड्यूस करेंगे या व्हाट टाइम गुड प्रोड्यूस करेंगे, वही चीज़ है पहले तो। फिर हाउ मच टू प्रोड्यूस, कितने क्वांटिटी, दिस वन इज कितने क्वांटिटी में कोई चीज़ प्रोडक्शन करना है। ठीक है, ये भी देखना है कि वेस्टेज ना हो रिसोर्सेज का, कम से कम हम लोग को प्रोड्यूस करना है कि सब सारे जितने भी प्रोडक्शन हो सब यूटिलाइज हो जाए, एट द एंड ऑफ द डे सब खत्म हो जाए, इन द सेंस कि जो प्रोडक्शन है वेस्ट ना हो। ठीक है, नाउ थर्ड इज हाउ टू प्रोड्यूस। हाउ टू प्रोड्यूस मतलब कि टेक्नोलॉजी, इट्स टॉकिंग अबाउट टेक्नोलॉजी, टॉकिंग अबाउट टेक्नोलॉजी की लेबर इंटेंसिव होगा या कैपिटल इंटेंसिव होगा। लेबर इंटेंसिव का मतलब जो हैंडलूम प्रोडक्ट्स हैं, जो ज़्यादा लेबर को यूटिलाइज करते हैं, वो सारे प्रोडक्शन जिसमें लेबर ज़्यादा यूटिलाइज होते हैं। और कैपिटल इंटेंसिव मतलब वो सारे प्रोडक्शन जिसमें कैपिटल का ज़्यादा इस्तेमाल हो, मशीनरी का ज़्यादा इस्तेमाल हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कॉटन क्लॉथ है, कॉटन क्लॉथ आप हैंडलूम भी हो सकता है, हैंडलूम इन द सेंस हैंडलूम एग्जीबिशंस लगते हैं जो हाथों से बुनाई करते हैं, जिसमें लेबर का काम होता है। एंड कैपिटल इंटेंसिव जहाँ पे मशीनरी काम करती है। तो या तो हाउ टू प्रोड्यूस में क्या टेक्नोलॉजी को देखा जाएगा, या तो लेबर इंटेंसिव होना चाहिए या तो कैपिटल इंटेंसिव होना चाहिए। किसका कॉस्ट कम आएगा, ठीक है, किसके में प्रोडक्शन जो होगा उसमें जो वेस्टेज होगा वो कम से कम होगा। तो कौन सी टेक्नोलॉजी से ऐसे यूज करनी चाहिए, इतना समझ में। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ वन इज फॉर होम टू प्रोड्यूस। अब किसके लिए प्रोड्यूस किया जाए, किसके लिए प्रोड्यूस किया जाए, क्योंकि सबके लिए तो प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं ना, तो फिर किसके लिए प्रोड्यूस किया जाए। होम टू प्रोड्यूस में क्या आएगा, उनके लिए प्रोडक्शन होगा जहां पे विलिंग टू पे, जो कस्टमर्स आर विलिंग टू पे। ठीक है, जिनके पास इनकम है, जो पे करने के लिए तैयार हैं, उन्हीं के लिए तो प्रोड्यूस किया जाएगा। अगर मान लीजिए जितने भी कार्स हैं, लग्जरियस कार्स, वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में प्रोड्यूस नहीं होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल रोल्स रॉयस, दैट्स अ लग्जरियस कार। तो अबाउट 5000 कुछ ही अभी तक प्रोडक्शन हुए हैं। सोचिए, ओनली 5000 समथिंग अभी तक प्रोडक्शन है उसका, क्योंकि सब लोग नहीं खरीद सकते, सबकी पॉकेट इतना इजाज़त नहीं देता उस कार को खरीदने के लिए। तो इसीलिए सिर्फ 5000 कुछ ही वो प्रोड्यूस हुआ है। इसी तभी कहते हैं विलिंगनेस टू पे, जो पे करने को तैयार है, जिसका इनकम ग्रुप देखा जाता है, किस इनकम ग्रुप में आप आ रहे हो। ठीक है, उसी के हिसाब से प्रोड्यूस किया जाएगा। ऑलराइट, इतना समझ में आया। नाउ फिफ्थ इज प्रॉब्लम ऑफ फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। फुलर यूटिलाइजेशन नाम ही से पता चल रहा है कि जो भी प्रोड्यूस होगा, जितने भी रिसोर्सेज हैं, जितनी भी आप उस रिसोर्सेज से प्रोडक्शन करेंगे, उसका फुल यूटिलाइजेशन हो। इन द सेंस जो रिसोर्सेज हैं, इसको डिवाइड कर दिया गया है एम्प्लॉयमेंट, फुल एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, रिसोर्सेज को एम्प्लॉयड किया गया है या अनएम्प्लॉयड किया गया है। एम्प्लॉयड का मतलब है कि पूरा यूज हो गया है, नो वेस्टेज, नो वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज फुल्ली एम्प्लॉयड में। एंड अनएम्प्लॉयमेंट में मतलब आपने वेस्ट किया रिसोर्सेज, और ये रिसोर्सेज वेस्ट नहीं करना क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है वेस्ट करने को। वी कैन नॉट अफोर्ड टू वेस्ट रिसोर्सेज। शायद इसी वेस्टेज से आप कुछ और प्रोड्यूस कर सकते हो, कुछ और बना सकते हो। कहते हैं ना बाय प्रोडक्ट बना दिया है, तो वही चीज़ देखना है कि कोई भी रिसोर्सेज थोड़ा सा भी वेस्ट नहीं होना है, सबके सब शुड बी फुल्ली एम्प्लॉयड। ठीक है,
इतना समझ में आया कि कोई भी रिसोर्सेज हम लोग को वेस्ट नहीं करना है. एवरी रिसोर्सेज शुड बी फुल्ली एम्प्लॉयड. अनएम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज नहीं करना है, वेस्टेज नहीं करना. इतना समझ में आया ना. प्रॉब्लम ऑफ एफिशिएंसी इन यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. रिसोर्सेज एम्प्लॉयड तो कर दिए हैं कि मतलब यूज तो कर दिया, बट कितना एफिशिएंटली उसको यूज किया गया है, कितना एफिशिएंटली. एफिशिएंसी भी देखना है. जो आपकी कैपेसिटी है उसको इंक्रीज करना. ठीक है. एफिशिएंसी, कोई सामान, कोई भी चीज़ आप अगर एफिशिएंटली वर्क कर रहे हैं मतलब आपकी कैपेसिटी इंक्रीज हो रही है. और अगर आपकी कैपेसिटी इंक्रीज हो रही है, व्हाट विल हैपन इज ये इकोनॉमिक ग्रोथ होगा. समझ में आया ये चीज़. हाउ एवरीथिंग इज इंटर रिलेटेड टू ईच अदर. हियर एवरीथिंग, एवरी प्रॉब्लम इज इंटर रिलेटेड टू ईच अदर. अगर आप एफिशिएंटली कोई भी, पहले तो रिसोर्सेज को हम लोग को फुल्ली एम्प्लॉय करना है. फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब है कोई भी वेस्टेज नहीं करना है. नो वेस्टेज का इन द सेंस कि इट शुड बी यूज्ड एफिशिएंटली. हर एक प्रोडक्ट को, हर एक रिसोर्सेज को जो हम लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं उसकी एफिशिएंसी शुड बी इंक्रीज इन सच अ वे कि हमारी जो कैपेसिटी है, हमारे जो प्रोडक्शन प्रोसेस है वो हम लोग बढ़ा सके. और जब प्रोडक्शन प्रोसेस बढ़ेगा तो प्रोडक्शन प्रोसेस क्या करेगा, लोगों के इनकम को बढ़ाता है. ठीक है. लोगों के इनकम को बढ़ाने का मतलब है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग लोगों का बढ़ गया. स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग लोगों का बढ़ गया मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है. ठीक है. इतना समझ में हाउ एवरीथिंग इज इंटर रिलेटेड एंड इंटर लिंक्ड टू ईच अदर. सो होपफुली आपको ये सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी समझ में आ गया होगा, बिकॉज ये लॉन्ग क्वेश्चंस में आ सकता है एंड इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम दिस चैप्टर. इसके जो नेक्स्ट वीडियो में आई विल ब्रिंग विथ योर प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिकॉज आप जितने भी हायर एजुकेशन में जाओगे आपको ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व मिलेगा ही मिलेगा. सो होपफुली यू गॉट दिस पॉइंट, यू गॉट दिस टॉपिक. कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट सेक्शन ओपन है, आप वहाँ पे जाके पूछ सकते हैं मुझसे. एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो. पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा. थैंक यू.